Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I am going to explain you the poem Lunatic by लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। जो लुनाटिक पोएम है ये एक सटारिकल पोएम है जो कि नेपाली पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखी है। सबसे पहले लुनाटिक का मतलब क्या होता है? लुनाटिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली इल है या जिसको कोई दिमागी बीमारी है और उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। तो ये जो पोएम है लुनाटिक, इसमें मेंटली इल पर्सन की तारीफ़ की गई है और इंटेलेक्चुअल पर्सन मतलब जिसकी बुद्धि अच्छे से चलती है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, एक तरह से उसकी आलोचना या उसकी बुराई की है। और जो मेंटली इल पर्सन है उसकी तारीफ़ इन द सेंस ऐसे बताया है कि जो व्यक्ति पागल है उसका दुनिया को देखने का नज़रिया ही अलग है। वो एक यूनिक वे से दुनिया को देखता है और वो ऐसी चीज़ों में ब्यूटी देख लेता है जहाँ पर बाकी नॉर्मल लोग नहीं देख पाते ब्यूटी। और वो नेचर को समझ सकता है, बर्ड्स की आवाज़, बर्ड्स की लैंग्वेज को समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा तो वो दिमाग को छोड़ के अपने दिल से काम लेता है, अपने हार्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। बाकी सेंसेस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वो हार्ट का इस्तेमाल करता है और उसके लिए ड्रीम्स और इमेजिनेशंस बहुत मायने रखते हैं। फिर इस पोएम में सोसाइटल नॉर्म्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल्स जो नहीं होने चाहिए तो उसकी भी आलोचना की है। तो मैंने आपको पूरा समरी बता दी कि क्या क्या मतलब बातें हुई हैं। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से नोट्स लिखे हैं, मैं रीड कर रही हूँ और आपको मीनिंग बता दे रही हूँ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लुनाटिक इज अ सटारिकल पोएम रिटन बाय रेनाउंड नेपाली पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लुनाटिक एक सटारिकल पोएम है। सटारिकल पोएम का मतलब अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए याद रख लो कि सटारिकल पोएम है जो नेपाली पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखी है। The poem serves as a modern expression of Devkota's personal emotions and critiques the hollowness of intellectual aspirants of his time। मतलब कि इस पोएम में देवकोटा के पर्सनल इमोशंस आगे आए हैं, सामने आए हैं। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मतलब जो अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कितने हॉलो होते हैं, अंदर से कितने खोखले होते हैं, एक तरह से उस बारे में बात की गई है। तो उस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो कैसे थे, उनकी क्या हॉलोनेस थी, उस बारे में इस पोएम में बात हुई है। इन दिस पोएम पोएट अडॉप्ट्स द पर्सोना ऑफ लुनाटिक, मतलब पोएट एक लुनाटिक पर्सन, एक पागल व्यक्ति का मास्क पहन लेता है एंड एक्सप्रेसेस वेरियस फेसेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, और अपने कैरेक्टर के डिफरेंट फेसेट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स दिखाता है। और इन डिफरेंट स्टांजाज ही टॉक्स अबाउट हिज एबनॉर्मल बिहेवियर। अलग अलग स्टांजाज में वो अपने एबनॉर्मल बिहेवियर, सेंसिटिविटी की बात करता है। रिबिलियन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, कुछ ऐसे सोसाइटी के रूल्स जिसके अगेंस्ट हो जाता है, रिबेल करता है, मतलब उसके अगेंस्ट जाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, और अगर आप मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो उसके क्या रिजल्ट है, उस बारे में भी बात हुई है। द पोएम क्रिटिक्स द प्रेवलेंट वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। प्रेवलेंट मतलब होता है कि वाइड स्प्रेड, मतलब उस समय जो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी सोसाइटी में जो वैल्यूज़, उसको क्रिटिक कर रहा है। मतलब उस समय जो सोसाइटी में वैल्यूज़ थी वो अच्छी नहीं होंगी या कुछ उसमें होगा गलत चीज़, तो इसीलिए जो पोएट है उसको क्रिटिक करता है, मतलब उसकी आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है। कॉलिंग फॉर अ रेवोल्यूशन एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, और एक क्रांति मतलब एक चेंज लाने की कोशिश करता है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब मैंने बोला था ना मैं वीडियो के आगे सटारिकल का मतलब बताऊंगी, तो सटारिकल का मतलब होता है ये एक जॉनर है। मतलब जॉनर मतलब जैसे कोई पोएम में ह्यूमर होता है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई कहानी होती है, कोई ट्रैवलॉग होता है, तो ऐसे ही एक सटारिकल पोएम भी एक जॉनर है। द पोएम फॉल्स अंडर द जॉनरा ऑफ सटायर। सटायर के जॉनर में होती है। सटायर क्या होता है? अ लिटरेरी फॉर्म, एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म जो यूज़ करती है, किसका यूज़ करती है? ह्यूमर, आयरनी और रेडिक्यूल टू क्रिटिसाइज और मॉक पीपल। मतलब मॉक पीपल, पॉलिटिक्स और सोसाइटी, मतलब कि एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म जो हंसी मजाक का या फिर आयरनी का, व्यंग जिसको कहते हैं, यूज़ करती है। हंसी मजाक में रेडिक्यूल मतलब भी होता है जोक मारना या हंस के कुछ कहना, और हंसी मजाक में वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है। क्रिटिसाइज़ करना मतलब किसी चीज़ की बुराई करना। तो हंस के किसी चीज़ की बुराई कर देना, मजाक में किसी को बुरा साबित कर देना, अगर इस टाइप का कुछ होता है तो उसको कहते हैं सटायर। ठीक है।
उसके बाद ये ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है पोएम का, क्योंकि इसमें पोएट के पर्सनल व्यूज़ और पर्सनल इमोशंस की बात हुई है। और देवकोटा थ्रू द लुनाटिक पर्सोना शेयर्स हिज पर्सनल व्यूज, इमोशंस एंड क्रिटिक्स, और कुछ बातों को उसने क्रिटिक किया, तो सब कुछ उसका पर्सनल है अपना, तो ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है पोएम का। पर्पस क्या है इस पोएम का? एक्सप्रेसिंग एंगर एट इनह्यूमैनिटी एंड सोसाइटल नॉर्म्स। तो कुछ चीज़ें गलत हो रही, जैसे मेंटल व्यक्ति को कुछ बिल्कुल ही समझा नहीं जाता, तो ये एक इनह्यूमन चीज़ है। और सोसाइटल इश्यूज कुछ उसके ऊपर एंगर एक्सप्रेस किया गया है। तो देवकोटा प्राइमरी एम इन दिस पोएम इज टू एक्सप्रेस हिज एंगर एंड डिसकंटेंट विद इनह्यूमैनिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो देवकोटा की यही एम थी इस पोएम को लिखने की, कि वो अपना एंगर, अपना गुस्सा या फिर अपना डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि दिखाना विद द इनह्यूमैनिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी में जो इनह्यूमैनिटी प्रेजेंट है उसके लिए। द पोएम सर्व्स एज अ कॉल फॉर चेंज। लास्ट मतलब पोएम एक चेंज लाने को बोलती है, चैलेंजिंग प्रिवेलिंग नॉर्म्स, और उस समय जो रूल्स नॉर्म्स चल रहे हैं उसको चैलेंज करती है, मतलब उनके अगेंस्ट जाती है। एडवोकेटिंग फॉर अ रेवोल्यूशन टू एड्रेस सोसाइटल डिसऑर्डर्स, और एक रेवोल्यूशन की मांग करती है कि क्रांति आए और जो चल रहा है वैसा ना रहे, चेंज हो थोड़ा। पोएम में 6 स्टैंजाज हैं, ठीक है। और ये कुछ पोएम की मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में बोला ना, ओ येस फ्रेंड आई एम क्रेजी, दैट्स जस्ट द वे आई एम। मतलब पोएट कह रहा है कि हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। आई सी साउंड्स, वैसे तो लोग साउंड को सुनते हैं, लेकिन जो पागल व्यक्ति है वो साउंड को देख रहा है। आई हियर साइट्स, लोग साइट्स को देखते हैं बट वो सुन रहा है। आई टेस्ट स्मेल्स, स्मेल को लोग सूंघते हैं बट वो टेस्ट कर रहा है। आई टच नॉट हेवन बट थिंग्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, थिंग्स पीपल डू नॉट बिलीव एग्जिस्ट, हु शेप्स द वर्ड डज नॉट सस्पेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने पोएम, वैसे मैं आपको समझाऊंगी नहीं, ये मैंने कुछ एक थोड़ा सा लिख दिया था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे पोएम शुरू हुई और किस बारे में थी। मैंने आपके लिए एक वो भी कहा है कि कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं ना, ये मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं। तो ये आप अपना आंसर कभी लिखो तो यूज़ कर सकते हो। पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो, फिर अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में बात हुई है इसमें, सेंसिटिविटी और ड्रीम्स के बारे में बात हुई है, कैसे जो लुनाटिक पर्सन है सोसाइटी उसको मिसअंडरस्टूड कर देती है, मिसअंडरस्टैंड कर देती है, उसके बारे में बात हुई है। रेबिलियन अगेंस्ट सोसाइटल वैल्यूज़, वेर एक चेंज लाना, कॉल फॉर चेंज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग डिफरेंट, और अगर कोई व्यक्ति डिफरेंट है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए, तो उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो मैंने ऑल तो पूरी पोएम आपको समझाई नहीं, लेकिन मैंने आपको इतना समझा दिया कि आपको पता लग गया है कि पोएम किस बारे में। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस पूरे नोट्स चाहिए हैं जो मैंने लिखा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज lit/notes.2023 को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।